नमस्ते दोस्तों, द मोटिवेट स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? क्या वो हालात हैं, लोग हैं, या कहीं वो सिर्फ आपका डर तो नहीं? आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको बताएगी कि कैसे एक आम इंसान ने अपने सबसे बड़े रहस्य का सामना किया और सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक संदेश है, एक चिंगारी है जो आपके अंदर के नायक को जगा देगी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर सस्पेंस है और अंत में सिर्फ जीत? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच से भी बढ़कर है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां चारों ओर सिर्फ हरे भरे पहाड़ और गहरी खाइयां थी, अक्षय नाम का एक युवा लड़का रहता था। अक्षय शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार रहती थी। गांव वाले उसे सीधा साधा समझते थे, पर अक्षय के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसका एक ही सपना था, अपने गांव को उस रहस्यमय बीमारी से बचाना जो हर साल फसल के मौसम में फैल जाती थी और कई जाने ले लेती थी। वैद्य भी इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाए थे। एक दिन गांव के बाहरी छोर पर घूमते हुए अक्षय को एक पुराना धूल भरा नक्शा मिला। वो नक्शा किसी आम नक्शे जैसा नहीं था। उसमें कुछ अजीब से प्रतीक और एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना हुआ था जो गांव के सबसे ऊंचे और दुर्गम पहाड़ की ओर इशारा कर रहा था। गांव के बड़े बुजुर्ग उस पहाड़ को श्रापित कहते थे और किसी को भी वहां जाने से मना करते थे, लेकिन अक्षय का दिल कह रहा था ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, कुछ और है। कई दिनों की हिचकिचाहट के बाद एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अक्षय ने उस नक्शे का पीछा करने का फैसला किया। उसने चुपचाप अपना झोला उठाया और घने जंगल के रास्ते उस ऊंचे पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जंगली जानवर, गहरी खाइयां और भयंकर तूफान। लेकिन अक्षय रुका नहीं। उसका मन जानता था कि इस पहाड़ पर ही उसके गांव की बीमारी का रहस्य छिपा है। कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी पत्थर की बनी गुफा मिली। गुफा के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गुफा के बीचों बीच एक पुरानी धूल से ढकी हुई पोटली रखी थी। अक्षय ने पोटली उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। पोटली के अंदर एक पुरानी आयुर्वेदिक किताब थी जिसमें बीमारियों और उनके इलाज के बारे में विस्तार से लिखा था। लेकिन जो चीज सबसे हैरान करने वाली थी वो था एक पन्ना जिस पर उसी रहस्यमय बीमारी का जिक्र था जो उसके गांव में फैल रही थी, और उसके बगल में एक विशेष जड़ी बूटी का चित्र बना हुआ था जो उसी गुफा के अंदर एक छिपी हुई दरार में उग रही थी। अक्षय खुशी से झूम उठा। उसने उस जड़ी बूटी को ध्यान से तोड़ा और उसे लेकर तुरंत अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसने वैद्य को वो जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक किताब दिखाई। वैद्य हैरान रह गए क्योंकि ये जड़ी बूटी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अक्षय के बताए अनुसार दवा बनाई और बीमार लोगों को दी। कुछ ही दिनों में गांव में बीमारी का प्रकोप कम होने लगा और लोग ठीक होने लगे। पूरे गांव में अक्षय का नाम हो गया। लोग उसे गांव का रक्षक कहने लगे। एक बड़ी सभा में जब अक्षय से उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने विनम्रता से कहा, मेरा राज वो नक्शा था और उसमें छिपी एक उम्मीद। सब लोग चकित थे। किस उम्मीद की बात कर रहा है वो? अक्षय ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वो उम्मीद किसी और की नहीं, मेरे अपने दृढ़ संकल्प की थी जो मुझे हर पल कहती रही, हार मत मानना अक्षय, तुम कर सकते हो। सबने तालियों से अक्षय का स्वागत किया। लेकिन उस दिन सिर्फ अक्षय जानता था कि उस नक्शे में छिपी उम्मीद सिर्फ उसके दृढ़ संकल्प की नहीं थी। वो नक्शा दरअसल उसके दादाजी का था जो खुद एक महान वैद्य थे और इसी बीमारी का इलाज ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए थे। उन्होंने ही वो किताब और जड़ी बूटी वहां छोड़ी थी, ये जानते हुए कि एक दिन कोई साहसी व्यक्ति उसे ढूंढ निकालेगा। नक्शे में बने अजीब प्रतीक दरअसल उसी जड़ी बूटी तक पहुंचने के गुप्त संकेत थे जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता था जो दिल से अपने गांव की भलाई चाहता हो। अक्षय ने अनजाने में ही सही अपने दादाजी के अधूरे काम को पूरा किया था, एक ऐसा अदृश्य धागा जो पीढ़ियों से उसके गांव को बचाए रखने के लिए बुना गया था। लेकिन ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई। उसके लिए ये उसका अपना एक गुप्त रहस्य था, एक रहस्य जो उसके गांव की खुशहाली की असली नींव थी। गांव में शांति लौट आई थी और अक्षय एक नायक बन गया था। पर अक्षय जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस आयुर्वेदिक किताब में सबसे आखिर वाले पन्ने पर एक और अजीब सा चित्र बना हुआ था, एक ऐसा पौधा जो उस जड़ी बूटी से बिल्कुल अलग था और जिसके नीचे एक चेतावनी लिखी थी, यह औषधि केवल तभी फल देगी जब चंद्रमा का आंसू इसे छुएगा। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।